यूक्रेन युद्ध में हुए बहुत बड़े उलटफेर की बात करते हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि बखमूत की जंग किस तरीके से वो जीत रहे हैं, तो वहीं रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन को अब नेटो समेत दुनिया के 81 देश भी हार से नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में पुतिन पर हमला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना ऑपरेशन सिल्वर बुलेट लॉन्च कर दिया है। जो यूक्रेन पिछले 2 हफ्तों से कह रहा है कि वो हथियारों की कमी के चलते रूस पर काउंटर अटैक नहीं करेगा, अचानक 24 घंटे के अंदर यूक्रेन किस दम पर दावा कर रहा है कि उसने बखमूत के उत्तरी हिस्से को दोबारा रूस से छीन लिया है। क्या ज़ेलेंस्की ने वाकई में जंग में पासा पलटना शुरू कर दिया है? अगर वाकई में रूस बखमूत हारा है, तो फिर रूस के कमांडर किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बखमूत और उसके आसपास यूक्रेन के 1600 सैनिकों को महज 24 घंटे में मार डाला है? इटली, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में दौड़ा दौड़ा कर घातक हथियारों का जुगाड़ कर रहे ज़ेलेंस्की को अब क्यों लगने लगा है कि वो रूस को जंग में हर हाल में हरा देंगे? 15 महीने की जंग के बाद अब डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों दावा कर रहे हैं कि रूस ने बखमूत से 2 किलोमीटर पीछे हटकर यूक्रेन को अपने घातक चक्रव्यूह में फंसा दिया है? क्या वाकई में रूस अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नई रणनीति के हिसाब से हमले करने जा रहा है? पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करने के बाद जब रूस की सेना ने बखमूत पर हमला किया था, तो उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन का किला बखमूत है और रूस इसे कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन बखमूत में 9 महीने की जंग में रूस ने बखमूत के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। अकेले बखमूत में ही रूस के 35,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि यूक्रेन के 12 से 15,000 सैनिक बखमूत में मारे गए। बखमूत जंग इतनी भयानक हो रही है जहां पर हर 30,000 फीट पर कब्जा करने के लिए रूस के 1,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस ने बखमूत में यूक्रेन और नेटो दोनों के कमांड सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। लेकिन अचानक बखमूत में 9 महीने की जंग के बाद पिछले 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस बखमूत हार रहा है। रूस की सेना बखमूत से भाग रही है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस ने बखमूत में एक बहुत बड़ी जंगी चाल चली है, जिसमें यूक्रेन और नाटो फंस चुके हैं। लेकिन रूस की इस चाल को जानने से पहले ये जान लीजिए, बखमूत में अपनी जीत को लेकर यूक्रेन और उसके जंगी दोस्त अमेरिका के कमांडर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन और यूके के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत जीत पर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का साफ कहना है कि पिछले 24 घंटे में बखमूत से रूस के सैनिक 2 किलोमीटर तक भाग चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि बखमूत के दक्षिणी किनारे से पिछले 4 दिनों से रूस के सैनिक भाग रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूस की 72वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड SMRB बखमूत से 1 किलोमीटर दूर जा चुकी है। 72वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड SMRB रूस की तीसरी कोर का हिस्सा है, जिसे 2023 की सर्दियों में बखमूत में तैनात किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि 72वीं SMRB यूक्रेन के काउंटर अटैक से घबराकर भाग गई। पूर्वी यूक्रेन का बखमूत ज़ेलेंस्की के लिए नाक का सवाल बना हुआ था। अगर बखमूत में यूक्रेन की जीत का दावा सही है, तो वाकई में ये राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना की बड़ी हार मानी जाएगी। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स बखमूत से रूसी सेना के पीछे हटने को रूस की बड़ी चाल बता रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की इसे रूस की हार बता रहे हैं।
Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну в своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхні ж रूसी सेना की 72वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड सिर्फ 1 किलोमीटर बखमूत से पीछे हटी है। इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि रूस का बखमूत पर कब्जा नहीं है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन पर भयानक हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको ने तो टीवी पर आकर दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में रूस के टैंक, तोप, रॉकेट और हवाई हमलों ने यूक्रेनी सेना की पूर्वी यूक्रेन में कमर तोड़कर रख दी है। इगोर कोनाशेंको का दावा है कि यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं और हथियार तबाह हुए हैं। Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и 1 гаубица Л-118 производства Великобритании। 15 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, मरिंका में सबसे ज्यादा भयानक जंग हो रही है। इसके अलावा लीमन, अब्दीविका, शेर्निव, ज़पोरिज़िया, डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी और डॉनबास में 9 मई से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 800 हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को 15 महीने के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यहां तक कि यूक्रेन की डिप्टी पीएम इरिना वेरेश्चुक ने माना है कि रूस के खौफनाक हमलों की वजह से 70,000 लोग पूर्वी डोनेत्स्क इलाके से भाग गए हैं, जबकि 25,000 यूक्रेनी नागरिक को पूर्वी खार्किव से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। वहीं 23,000 यूक्रेनी लोग दक्षिणी खेरसोन से भाग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन रूस से जंग कैसे हारा है? क्या नाटो के प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि रूस के सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और वो जंग से भाग रहे हैं? जरा रूसी सैनिकों का ये वीडियो देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि रूसी सैनिक यूक्रेनी ड्रोन के सामने सरेंडर कर रहा है। रूसी सैनिक के सरेंडर का ये ड्रोन वीडियो फुटेज यूक्रेनी सेना की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने जारी की है। वीडियो बखमूत इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर रूसी सेना पर यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूसी सैनिक ड्रोन बम नहीं गिराने की गुहार लगा रहा है और अपने हाथों से सरेंडर करने का इशारा कर रहा है। यूक्रेन रूसी सैनिक के इस वीडियो को ऐसे पेश कर रहा है कि जैसे बखमूत से रूसी सेना में भगदड़ मच चुकी है, जबकि रूसी सेना के टॉप कमांडरों ने खुद कहा है कि बखमूत के दक्षिणी इलाके से रूसी सेना की कुछ टुकड़ियों को जानबूझकर पीछे हटाया गया है। जरा देखिए रूस क्या दावे कर रहा है। मॉस्को से जारी बयान के मुताबिक रूस की सेना बखमूत के कुछ इलाकों से पीछे हटी है। रूस का कहना है कि उसने 1 हफ्ते के अंदर अपनी सेना को बखमूत के कुछ इलाकों से 2 किलोमीटर पीछे कर लिया है। रूसी सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको का कहना है कि यूक्रेन ने 1000 से अधिक सैनिकों और 40 टैंकों के साथ बखमूत के उत्तर में हमला किया था, जिसके बाद रणनीतिक तौर पर रूस की सेना कुछ इलाकों से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। जानकारों का दावा है कि रूस यूक्रेन की सेना को बंकरों से दूर लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि बखमूत में उन पर सटीक हमले किए जा सके। पिछले 9 महीने से बखमूत में यूक्रेनी सेना बंकरों से जंग कर रही है, खुले मैदान में नहीं आ रही है। रूसी सेना ने इसीलिए 2 किलोमीटर पीछे हटने का फैसला किया है, ताकि यूक्रेनी सेना बंकर से निकलकर मैदान में पहुंचे और तब रूस की सेना उन पर हमला करे। रूसी सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको का दावा है कि रूस की सेना अभी भी बखमूत में यूक्रेन पर भयानक हमले कर रही है। 9 मई से लेकर अब तक यूक्रेन पर रूस KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों से भयानक हमले कर रहा है। यहां तक कि रूस की S-300 मिसाइलों से रूस ने कम से कम पूर्वी यूक्रेन में पिछले 7 दिनों में 80 हमले किए हैं। बखमूत में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने तबाह करके रख दिया है। В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения воздушно-десантных войск оказывают им поддержку и пресекают попытки вооруженных сил Украины контратаковать на фланге. हालांकि अमेरिका के टॉप कर्नल का दावा है कि रूस यूक्रेन से जंग हार जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को दुनिया भर से 600 तरह के हथियार और गोला बारूद मिल चुके हैं, जिसका सामना दुनिया का सुपर पावर देश रूस भी नहीं कर पाएगा। जरा देखिए अमेरिकी सेना के कर्नल मार्टिन ओडोनेल यूक्रेन को मिले हथियारों को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के कर्नल मार्टिन ओडोनेल का दावा है
कि यूक्रेन को नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों से 600 तरह के हथियार और गोला बारूद मिले हैं। अब्राम्स टैंक से लेपर्ड टैंक और पैट्रियट सिस्टम से लेकर स्टॉर्म शैडो मिसाइल तक यूक्रेन की हथियारों की लिस्ट में शामिल है। कर्नल मार्टिन ओडोनेल का दावा है कि यूक्रेन 600 तरह के हथियार और गोला बारूद से रूस को आसानी से हरा देगा। कर्नल मार्टिन ओडोनेल यूक्रेन के 600 हथियार और गोला बारूद को सिल्वर बुलेट नाम दे रहे हैं, जो यूक्रेन को जंग जिताएगा। कर्नल मार्टिन ओडोनेल का साफ कहना है कि दुनिया में किसी भी सेना के पास 600 तरह के हथियार और गोला बारूद नहीं है, ये सिर्फ यूक्रेन के पास है। अमेरिकी कर्नल मार्टिन ओडोनेल के इस खुलासे से साफ पता चलता है कि रूस से सिर्फ यूक्रेन जंग नहीं कर रहा है, बल्कि 81 देश रूस से जंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पुतिन का रूस अकेले अपने दम पर यूक्रेन, अमेरिका और नाटो को जंग के मैदान में धूल चटा रहा है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से जंग में रूस के 1,98,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 3700 से ज्यादा टैंक, 7300 से ज्यादा बख्तरबंद और 308 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करता जा रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का ये दावा गले नहीं उतर रहा है कि रूस बखमूत की जंग हार चुका है। हकीकत में तो ज़ेलेंस्की इटली में एक बार फिर से हथियार मांगने पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि रूस बखमूत पर जश्न मना रहे हैं, यूक्रेन को कैसा जवाब देता है।